दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के राइट साइड वाला टायर उसकी लेफ्ट साइड वाले टायर से छोटा क्यों होता है? या फिर क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर स्काई डाइविंग के दौरान किसी डाइवर का पैराशूट खुले ही ना? अच्छा, क्या इस दुनिया के सबसे लंबी उम्र के बूढ़े पेड़ के बारे में जानते हैं, जिसकी लोकेशन को एक सीक्रेट रखा गया है? नहीं जानते तो भी जान जाएंगे इनके अलावा और भी ऐसा बहुत कुछ जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार भी। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार फैक्टिफाइड हिंदी के इस एक्साइटिंग सफर पर जाने के लिए। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, आज हम शुरुआत ही आपके अपने योर ओन फैक्ट से करेंगे, जिसे हमें भेजा है भुवनगिरी गिरीश जी ने। और अपने फैक्ट में वो हमें बड़े ही कमाल की जानकारी दे रहे हैं, और वो ये है कि ट्रेन के दोनों चक्कों के डायमीटर्स में अंतर होता है, माने कि एक छोटा और दूसरा बड़ा। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ट्रेन के चक्कों को तो देखा ही होगा, जो एक शाफ्ट के जरिए दोनों साइड से जुड़े रहते हैं और दोनों चक्कों के अंदर की तरफ एक बाहरी हिस्सा निकला होता है। लेकिन यहाँ एक चीज है जिस पर शायद आपने ध्यान न दिया हो कि ट्रेन के चक्के सिलेंड्रिकल नहीं बल्कि कोनिकल शेप में होते हैं। होता ये है कि जब ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही होती है तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब बारी आती है टर्न लेने की, तब लेफ्ट व्हील को राइट व्हील के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जो पॉसिबल हो पाता है चक्के के इसी कोनिकल शेप की वजह से। क्योंकि जब ट्रेन टर्न लेती है तब राइट व्हील लेफ्ट की तरफ खिसक जाता है और कोनिकल शेप के कारण राइट व्हील का डायमीटर लेफ्ट से कम हो जाता है और लेफ्ट व्हील बिना किसी स्पीड में हेरफेर किए डिफरेंशियल एक्शन की मदद से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है और आपको ट्रेन में बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कि ट्रेन ने एक टर्न लिया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने भी सोशल मीडिया पर लोगों को दुबई जाते हुए और वहां पर इस स्काई डाइविंग का मजा लेते हुए देखा होगा। सिर्फ अपने पैराशूट पर भरोसा कर ये लोग आसमान से एक हवाई जहाज से कूद जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या होगा अगर उनका पैराशूट खुले ही ना? सिंपल आंसर तो यही है कि राम नाम सत्य हो जाएगा। खैर दोस्तों, जब पैराशूट न खुले तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जमीन पर गिरने के शौक से सब उथल पुथल हो जाएगा। इसीलिए बिना डरे हवा में ही एक्स पोजीशन ले ले। इससे कुछ हद तक आपकी नीचे गिरने की स्पीड कम हो जाएगी, जिसके बाद आप ये तय कर सकते हैं कि नीचे कहाँ गिरना सही रहेगा। ऐसे में पानी में गिरने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से स्पीड के साथ पानी पर गिरना कंक्रीट की जमीन पर गिरने के बराबर ही होता है। इसीलिए किसी ऐसी जगह को तलाशिए जहां लंबे लंबे गद्देदार घास हो, या फिर स्नो, या फिर दलदल वाली जगह, नहीं तो किसी जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हो, ताकि आपका पैराशूट पेड़ों में फंसकर आपको नीचे गिरने से बचा ले। खैर दोस्तों, एक फन फैक्ट ये भी है कि आज तक किसी ने भी पैराशूट न खुलने की कंप्लेन नहीं की। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कैसा होगा अगर एरोप्लेन भी कुकिंग ऑयल से चलने लगे? जी हाँ, महंगाई को देखते हुए शायद ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए, लेकिन क्या ये प्लेन कुकिंग ऑयल से चल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा 3 बार किया जा चुका है। अभी हाल ही में एयरबस A380 ने 100% रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल के साथ उड़ान भरी। आपको बता दूं कि ये विमान दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जिसमें 520 लोगों को होल्ड करने की कैपेसिटी है और कुकिंग ऑयल के साथ उड़ान भरने वाला ये तीसरा एयरक्राफ्ट है। इससे पहले ये कारनामा मार्च में एयरबस A350 और पिछले साल अक्टूबर में A319 नियो ने किया था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कर रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के बूते एयरबस 2035 तक जीरो एमिशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट लाने की उम्मीद कर रही है, जिसे पूरी तरह से रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल से ही उड़ाया जाएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जापान इंडिया से बहुत आगे है और उनके आगे होने की वजह वहाँ के लोगों की मेहनत और उनके नए नए इनोवेटिव आइडियाज हैं। जैसे कि इस ट्रांसपेरेंट इरेजर को ही देख लीजिए, जिसे तैयार किया है जापानीज स्टेशनरी कंपनी क्लियर राडा ने
और दोस्तों ऐसे ट्रांसपेरेंट इरेजर को तैयार करने की वजह भी कमाल की है। अब हो ना हो, लाइफ में आपके साथ भी बचपन में ऐसा जरूर हुआ होगा कि गलत लिखी चीजों को मिटाते मिटाते आपने अपनी सही लिखी लाइंस भी मिटा दी हो। अब ये ट्रांसपेरेंट इरेजर इसी का सॉल्यूशन देता है, जो ये दिखाता है कि आप किस लिखी हुई चीज को मिटा रहे हैं, और उसे मिटाते वक्त आप ये देख सकते हैं। तो हुए ना जापान के बच्चे हमारे बच्चों से आगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों बचपन से ही हमने किताबों में ये पढ़ा है कि दहेज प्रथा समाज के लिए सही नहीं है और इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आजकल एक किताब खूब वायरल हो रही है क्योंकि उसमें दहेज को कुप्रथा की जगह एक ऐसी प्रथा के रूप में बताया गया है जिसके कई फायदे हैं। जैसे कि जब कोई दहेज देता है तो उसमें मिलने वाली चीजों से नए घर का निर्माण होता है और बेटियों को पेरेंटल प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दहेज के रूप में मिल जाता है। दोस्तों ये किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस, जिसमें दहेज लेने का एक और फायदा ये बताया गया है कि ज्यादा दहेज के साथ उन लड़कियों की भी शादी अच्छे लड़कों से हो जाती है जो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं होती। लेकिन दोस्तों ये हम सभी समझते हैं कि दहेज लेना कोई समझदारी नहीं और लालची प्रवृत्ति की ही एक निशानी है। फिर उसके फायदों के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हिपेरियन, जो 115 मीटर ऊंचा है और लगभग 600 साल पुराना एक रेडवुड ट्री है, ये हम्बोल्ट काउंटी में यूरेका के नॉर्थ में रेडवुड नेशनल पार्क में एक दूर दराज हिस्से में लोकेटेड है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को अब तक सीक्रेट ही रखा गया है ताकि पृथ्वी के इस सबसे पुराने पेड़ को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि आजकल तो लोग दिन दहाड़े 60 फीट लंबा पुल चुरा लेते हैं, फिर जंगल में खड़ा ये पेड़ क्या ही चीज है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अगर आपने फिल्म RRR देख ली है तो आपने उस फिल्म में ये झंडा जरूर देखा होगा। और आपको बता दूं कि फिल्म में दिखाया गया ये झंडा हमारे देश का पहला अनऑफिशियल फ्लैग है और ये झंडा 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के विरोध का एक प्रतीक था। इसके अलावा हमारे फ्लैग से जुड़ी एक और रोचक जानकारी ये भी है कि इसी तरह का एक फ्लैग 1907 में भारतीय क्रांतिकारी भीकाजी कामा ने जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के दौरान फहराया था। और दोस्तों फिल्म में दिखाए गए इस फ्लैग से ये तो साबित हो गया कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंडियन कल्चर के साथ साथ हिस्ट्री का भी अच्छे से ख्याल रखती है, जिनका ख्याल अक्सर हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स नहीं रख पाते। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में रमजान से पहले कई कैदियों को रिहा किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का दिन खास होता है, ठीक वैसे ही यूएई एक इस्लामिक देश है और उनके लिए रमजान एक बेहद पाक महीना है। इसीलिए इस महीने में उन कैदियों को माफ कर रिहा कर दिया जाता है जिनका जेल में बिहेवियर अच्छा होता है। और इस साल यूएई की सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजाह के शासक डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने रमजान के महीने से पहले 210 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगर कोई कार लाख या 2 लाख किलोमीटर चल जाती है तो लोग समझने लगते हैं कि ये पुरानी हो गई। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी विंटेज कार दिखाएंगे जो 5 या 10 नहीं बल्कि पूरे 48 लाख किलोमीटर चल चुकी है और आज भी दन दनादन सड़कों पर दौड़ रही है। दोस्तों ये कार है 1966 में बनी वॉल्वो P1800। पेशे से एक टीचर न्यूयॉर्क के ईव गार्डन ने अपनी इस लाल विंटेज कार की बस नियमित तौर पर सर्विस कराई और इसने 2018 तक उनकी मृत्यु होने तक उनका साथ दिया। उनकी मृत्यु के वक्त ये कार 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी थी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आज तक आपने ऑर्गेनिक फल और सब्जियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऑर्गेनिक घर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए मैं आपको आज एक ऑर्गेनिक घर भी दिखा ही देता हूँ। तस्वीर में दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम डॉक्टर शिवदर्शन मलिक है और इस तस्वीर में वो जिस घर के सामने मौजूद है वो सीमेंट से नहीं बल्कि गोबर के लेप से तैयार किया गया है।
और इस कमरे को बनाकर तैयार करने में उन्होंने अपने बैल और बछड़े के 8 दिन के गोबर के अलावा मिट्टी, चूना व स्थानीय वनस्पति का इस्तेमाल किया और अपने इस कमाल के ऑर्गेनिक घर को तैयार कर सोशल मीडिया पर छा गए। और दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे फैक्ट्स का सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना, अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।